स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे अपन कर रहे हैं गैर व्यापारिक संस्था यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर कर चुके हैं अपन, रिसिप्ट एंड पेमेंट कवर कर चुके हैं, और अपना डिस्कशन किस पर चल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर भी किस में चल रहा है, अक्रूवल बेसिस अजम्पशन यानी आय की उपार्जन मान्यता के बारे में डिस्कशन चल रहा है। इसमें क्या सीखा अपन ने कि इस अजम्पशन को फॉलो करते हुए कैसे इनकम निकालनी है और कैसे एक्सपेंस निकालना है, अभी तक यही देख रहे हैं अपन, हाँ या ना? ठीक है, जो तुमसे बन नहीं रहा। ये अजम्पशन कब थी, क्लास 11th में। ठीक है, देख लो तुम्हारी स्थिति। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया था लास्ट क्लास में, 14 करवाना है, बोल रहे हैं आंसर नहीं निकल रहा है। ठीक है, आओ रीड करते हैं, देखते हैं आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल का खर्चा डालेंगे हम। ठीक है बेटा, 31 दिसंबर कौन सा, 2019। स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2019। 18 में नहीं हुआ होगा, 19 में ही होगा। 12 महीने होते हैं साल में। वो एक वायरल हो रहा है वीडियो, उससे पूछा बच्ची से साल में कितने महीने होते हैं। न्यूज रिपोर्टर पहुंच गया सरकारी स्कूल में, पूछा कितने महीने होते हैं, वो बोलती 4। ऐसे ही हो रहा है तुम्हारा हाल। चलो आप सबसे पहले बोल रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था, 15,000। ओपनिंग स्टॉक किस दिन पर होता है, यहां पर कौन सा स्टॉक है ये, सर ये है ओपनिंग स्टॉक। कितना है, इस दिन का ओपनिंग स्टॉक है, इस दिन का स्टॉक है 15,000। बोल रहा है ओपनिंग क्रेडिटर्स है। ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, जिनको पैसे देने साल के पहले दिन पे वो कितना था, 10,000 रुपीज। आगे बोल रहा है कि अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदने के लिए कितना अमाउंट पे किया बेटा, इस साल में पेड कितना पे किया है, 54,000 रुपीज। आगे बढ़ते, आगे बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बेटा, 2500। और फिर बोल रहा है कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा, 6500। ठीक है, आगे बढ़ो। बोल रहा है लास्ट ईयर एडवांस पेमेंट। पिछले साल मतलब पिछले साल, इसके पहले वाले साल में हमने किसी कुछ क्रेडिटर्स को एडवांस में पे कर रखा था। यार ऐसा हो सकता है क्या कि मैं एक ही सामान दो अलग अलग जगहों से खरीदता हूं। जैसे मान लो मैं स्टेशनरी खरीदता हूं, तो मैं स्टेशनरी में बुक वगैरह, पेन वगैरह, मार्कर वगैरह ये सब सुरेश वाले से खरीदता हूं, और इंक वगैरह और पेन वगैरह ये सब मैं प्रदीप वाले से खरीदता हूं। हो सकते हैं क्या दो क्रेडिटर्स, हाँ हो सकते हैं। तो एक क्रेडिटर ऐसा हो सकता है क्या कि जिससे मैंने गुड्स ले लिया, पैसे देना बाकी है ना, हो सकता है ना, उधार माल ले लिया लेकिन पैसे अभी नहीं दिए। और एक क्रेडिटर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको मैंने एडवांस पेमेंट कर दी हो, एडवांस की भाई मेरे यहाँ कुछ सामान छोड़ देना, हाँ या ना, एडवांस भी कर सकते हैं क्या, हाँ। तो मतलब अब ये क्वेश्चन उसी दृष्टिकोण से उसी चीज को माइंड में रखते हुए करना है। कैसे करना है जरा देखो। बोल रहा है लास्ट ईयर में एडवांस पेमेंट कितनी कर दी थी, एडवांस पेमेंट कितनी थी लास्ट ईयर में, 1000। बेटा सुनो, लास्ट ईयर में एडवांस किया था, तो अगर साल के पहले दिन पर बोलूं तो एडवांस पेमेंट ही दिखेगा ना, वो कि मैंने किसी को पहले से ही भुगतान कर रखा है। फिर आगे बोल रहा है करेंट ईयर में एडवांस पेमेंट कितनी की, बेटा इस साल में एडवांस पेमेंट कितनी की है, 6500। क्लियर के बाद बढ़ जाए आगे, इतनी इंफॉर्मेशन है, करना शुरू करते हैं। आ जाओ देखो कौन कौन से दो अकाउंट बनाओगे। एक तो स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बना लो, कितना है, एक अकाउंट में कितनी साइड होती हैं, 2 साइड होती हैं। और एक बना लेते क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल
अकाउंट। चलो मुझे एक चीज बता देंगे आगे बढ़ने से पहले, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ये आपके लिए क्या है? एसेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही, ठीक है। आपके पास ये जो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। अच्छा ये जो एडवांस दिख रहा है वो क्या है? वो भी लाइबिलिटी, वो भी लाइबिलिटी। ऑब्वियसली एसेट है, मैंने किसी को पेमेंट पहले से ही कर दिया है और उससे अभी सामान लेना बाकी है। सामान लेना बाकी है मतलब मेरा हक है ना उससे सामान लेने का। तो ये जो बैलेंसेस हैं ये काय के हैं? एसेट के हैं, हाँ या ना? चलो अब वही 11th क्लास की बात, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। करना शुरू करते हैं। मुझे बताओ बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट है, उसका ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट में। टू बैलेंस बीडी कितना बेटा? सर 15,000 रुपीज। और क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आएगा? बाय बैलेंस सीडी कितना बेटा? 2500। एक चीज डन। अब आ जाओ क्रेडिटर पर। क्रेडिटर क्या है? मेरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस बीडी कितना है बेटा? 10,000 रुपीज। और टू बैलेंस सीडी कितना है एंड में बेटा? 6500। इतना तो आएगा, सबने कर लिया होगा, ठीक है। अब बात आती है एडवांस की। बेटा एडवांस मेरा क्या है? एडवांस किसको दिया है हमने? एडवांस टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जिनसे हम ये खेल की सामग्री खरीदते हैं उनको एडवांस दिया है। यानी वो इसी कैटेगरी के लोग हैं क्या? हाँ, मैंने बोला मैं दो अलग अलग लोगों से माल खरीद सकता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें। कुछ सामान सुरेश वाले से ले रहे हैं, कुछ सामान प्रदीप वाले से ले रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा तो बेटा ये मान लो ये वाला बैलेंस सुरेश वाले का है कि सुरेश वाले को ईयर के फर्स्ट डे पर मुझे 10,000 देने थे और ईयर एंड पर कितने देने? 6500। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं प्रदीप वाले को ना मैंने बिगिनिंग में भी कुछ एडवांस दे रखा था और क्लोजिंग में भी कुछ एडवांस दे रखा है। तो एडवांस दे रखा है तो वो मेरी क्या है? एसेट। और एसेट का बैलेंस कहां आता है? डेबिट में। तो लिख दूं क्या मैं यहां पे? टू बैलेंस बीडी कितना? 1,000 रुपीज। और क्लोजिंग यहां लिख दूं बाय बैलेंस सीडी कितना बेटा? 6500। कुछ सब्सक्रिप्शन अकाउंट जैसा बन गया ये। सब्सक्रिप्शन में क्या एडवांस भी होता था और आउटस्टैंडिंग भी होता था, तो वो एसेट भी होती थी और लाइबिलिटी भी होती थी। तो एसेट वाले बैलेंसेस ये लिख दिए, लाइबिलिटी वाले बैलेंसेस ये लिख दिए। आती है क्या बात समझ में? लिख देता हूं मैं यहां पर। ये क्या है? ये क्या है? ओपनिंग क्रेडिटर्स। ये क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये क्या है? ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। और ये क्या है? क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। कृपया जीवित प्राणियों जैसा होने का परिचय दें, कुछ बोलें। आगे की इतनी बात समझ में है ना? ऐसा लगता है सांप वाम सूंघ के चला गया है। आदमी भाई मातम में थोड़ी ना आया हो, किसी के यहाँ गमी में बैठने आया हो क्या? नहीं, क्लास में आया ना। बोलो कुछ। कैसे आई पैदल? मेरे को तेरे फुटवेयर की बहुत चिंता है। चलो क्लियर है क्या यहां तक? आगे बढ़े। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? सिंपल सी बात है यार। मैंने क्या किया, मेरे पास जो एसेट थी उसके एसेट जैसे बैलेंस रख दिए और मेरे पास जो लाइबिलिटी थी उसके लाइबिलिटी जैसे बैलेंस रख दिए। सिंपल। क्रेडिटर भाई, क्रेडिटर को ही मैंने एडवांस भी दे रखा है। एक तरह का क्रेडिटर ऐसा है जिसके पास मेरा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक तरह का क्रेडिटर ऐसा है जिसका माल मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे पैसे देना बाकी है। तो जिसके पास मेरा पैसा रखा हुआ है वो मेरा राइट है, और जिसको मुझे पैसे देने
वो मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी एसेट। आगे बात समझ में? अब कुछ भी नहीं है, मैंने ये 6 चीजें यूज कर ली, बची एक चीज। ठीक है, तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान, मैं तुमसे पूछूं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जब भी किसी चीज का क्रेडिटर दिया होता है, जब भी किसी चीज के क्रेडिटर्स दिए होते हैं, तो हम हमेशा क्या मानते, जो भी परचेज वगैरह किया है हमने क्रेडिटर से ही परचेज किया है, अनलेस वो खुद बता दे कि हमने कुछ कैश में परचेज किया। ठीक है, तो ये वाली जो पेमेंट हुई है वो भी किसको हुई है बेटा? क्रेडिटर को ही हुई है। तो चलो जनरल एंट्री क्या होगी सर? सर बहुत ही इजी है, कैसी छोटी छोटी बात मत पूछा करो हमसे, बड़े सवाल लेकर आया करो। ये क्या कुछ बात पूछ रहे हो? क्रेडिटर को पे किया 54,000, तो पे करूंगा तो एक इफेक्ट क्रेडिटर्स पर और एक इफेक्ट कैश या बैंक पर। क्रेडिटर्स क्या है? आपकी लाइबिलिटी, और कैश और बैंक क्या है? एसेट। लाइबिलिटी क्या होगा सर? ये कम हो जाएगा। एसेट क्या होगा? ये भी कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इस बात की जनरल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 54,000 टू क्या? टू कैश अकाउंट। कितना? 54,000। कोई दिक्कत है कैसे? सिंपल सी बात है। चलो इस एंट्री की पोस्टिंग करो यहां पर। क्रेडिटर अकाउंट क्या हो रहा है सर? डेबिट हो रहा है। कितने से? 54,000 से। क्या लिखेंगे? टू कैश, ब्रैकेट में लिख दो पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान किया गया भुगतान। कितना? 54,000। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, छोटी मोटी सी बात है। अब कुछ बचा क्या अपने पास? नहीं बचा। देखो सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली, अपने पास 7 चीजें थी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 सब यूज कर ली। अब कुछ बचा क्या? नहीं। अब बंद करेंगे अपन लेजर्स। ठीक है, ये जो खुले पड़े इनको करेंगे बंद और अपना क्वेश्चन टैली। आओ टोटल लगाते हैं जरा। इसके डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है? कितना? 61,500 आया ना? 54 और 6 60, 60 61 61,500। और इधर का कितना आ रहा है? 7,500। कितना? डिफरेंस निकालोगे तो 0 0 0, 11 में से 7 4 और ये 5, डिफरेंस कितना आ रहा है? 54,000। और बेटा ये डिफरेंस किसका आ रहा है? कौन सा साइड बढ़ा है सर? डेबिट साइड बढ़ा है। तो ये कौन सा बैलेंस आ रहा है? मतलब डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस है तो लिखेंगे किस तरफ? क्रेडिट साइड पर। लिख दो क्रेडिट साइड में कितना? 54,000। तो बेटा ये हुआ क्या होगा? 54,000, ये 54,000 परचेजेस का फिगर है। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मैं इसकी जनरल एंट्री बताता हूं आपको क्या होती है। पहले मैं लिख दूं बाय क्या? स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। ठीक है, दोनों साइड का टोटल हो जाएगा कितना? 61,500। इस साइड का भी टोटल हो जाएगा 61,500। सर इसकी जनरल एंट्री क्या हो रही है जरा ये बता दो। तो देखो इसकी जनरल एंट्री क्या हो रही है बेटा। मैंने भाई सुनो, अब ना मैं वैसे ज्यादा रीड करके नहीं बता सकता क्योंकि दिक्कत होगी। वैसे तो अपन ऐसा कर लेते थे कि इतने क्रेडिटर्स थे, इतने हो गए, इतना पेमेंट किया, तो क्या वैसे थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो बिगिनिंग में कितने क्रेडिटर्स थे? 10,000। एंड में कितने बचे? 6,500। मैंने पेमेंट कितना कर दिया है? 5,400। अगर इन दोनों को रीड ना भी करूं तो अगर मैंने पेमेंट किया है इतना ज्यादा, उसके बाद भी क्रेडिटर्स आ रहे हैं, मतलब मैंने क्या किया होगा इस साल? और क्रेडिट परचेज किया होगा, है ना? क्लियर सी बात है बेटा। अच्छा ये 17,500 आ रहा है ना बेटा, ये 10,000 है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है? 16,500। 16,500 बोल ही नहीं रहा यार। 0 0 0, 11 में से 5, 5 में से 4, 45,000 आ रहा है। एक बार चेक कर लो यार कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक तो नहीं है बेटा। डेबिट का टोटल कितना है? 61,500। क्रेडिट का टोटल कितना है? 10 और 6500, 16,500।
माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0, 11 में से 5, 5 में से 1, 4, 45,000। ठीक है, सुनो अब मैं जो रीड करना बता रहा था, शुरुआत में इतने क्रेडिटर्स थे, एंड में भी क्रेडिटर्स है 6500 के, और क्वेश्चन बता रहा है कि मैंने पेमेंट भी क्रेडिटर्स को किया है 54,000 का, उसके बाद भी तुम्हारे क्रेडिटर्स बाकी है, मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, ऑब्वियसली तुम्हारा परचेज किया होगा तुमने क्रेडिटर से। ठीक है, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, देखो बेटा, मैं परचेज करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल बढ़ेगा, आया ना, तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, आया ना, कितना बेटा, 45,000 और 45,000। बात समझ में आ रही, सिंपल सी बात है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये निकाला कैसे हमने, ये हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब बताओ इस एंट्री की पोस्टिंग कहां होगी, कल ही समझा चुका हूं, ये एंट्री तो मैं कल भी की थी। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और क्रेडिटर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, अब स्पोर्ट्स मटेरियल में डेबिट कर देते हैं। क्या करेंगे, टू क्रेडिटर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि क्या किया है हमने, परचेज, कितना, 45,000। अब इसको रीड करो बेटा, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है जरा बताओ सर, 60,000, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 2500, बचा कितना 57,500। आंसर यही है क्या, आंसर यही है, क्या है ये, डेबिट बैलेंस। देखो मेरे साथ रीड करेंगे, साल के पहले दिन स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था हमारे पास 15,000, हमने और परचेज कितना कर लिया 45,000, तो टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास कितना का हो गया 60,000, उसमें से बच कितना गया है 2500, मतलब 57,500 का स्पोर्ट्स मटेरियल कहां गया, हमने यूज कर लिया, और यूज कर लिया तो इतने का हमारा खर्चा हो गया इस साल, तो खर्चा कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है, क्या लिखूंगा इस तरफ, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे आया ये आया है बैलेंसिंग फिगर, शेष निकाला ना हमने कितना 45,000, 60,000 और 60,000, ये है क्या, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान हमने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, जितना इस्तेमाल कर लिया वो हमारा खर्चा आया ना। अब बताओ कोई डाउट हो तो एक बार और समझा देता, सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन ने मुझे दे रखा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी स्पोर्ट्स मटेरियल, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर बता रहा है ओपनिंग में एडवांस इतना था और क्लोजिंग में एडवांस इतना है, और साल भर में पेमेंट इतनी की है। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये मेरी एसेट है, क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी है, और अगर मैं किसी को एडवांस पैसा दे रखा है और उससे गुड्स लेना बाकी है तो वो मेरी क्या है, एसेट है। तो मैंने सिंपली सबसे पहले बैलेंसेस पुट किए। ठीक है, दो अलग अलग चीजों के बैलेंसेस दे रखे थे, एक क्रेडिटर से रिलेटेड बैलेंस था और एक स्टॉक से रिलेटेड बैलेंस था। तो मैंने स्टॉक का अलग अकाउंट बनाया, और स्टॉक एसेट है इसलिए उसका ओपनिंग इधर लिखा डेबिट में और क्लोजिंग किधर लिखा क्रेडिट में। फिर आते हैं क्रेडिटर पर, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिखा, सिंपली। अब उसके बाद बात आती है एडवांस टू क्रेडिटर्स की। अगर मैंने अपने क्रेडिटर्स को एडवांस दे रखा है तो बेटा वो आ तो इसी क्रेडिटर्स में रहे ना भाई। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसे लोगों का समूह जिन्हें को मुझे पैसे देने बाकी हैं, लेकिन अब उसमें उस समूह में से उस ग्रुप में से उस भाई क्रेडिटर्स क्यों आते हैं, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो जिससे भी हम क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। लेकिन अब उन क्रेडिटर्स में
कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने उधार ले रखा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने उधार पैसा एडवांस दे रखा है। तो एडवांस दे रखा है तो वो मेरा क्या है, एसेट। तो मैंने उसको भी कहां लिखा, इसी अकाउंट में, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड चीज है। तो एडवांस ओपनिंग में लिखा, क्लोजिंग में लिखा, बात खत्म। अब बात आती है, क्वेश्चन ने आखिरी चीज बोला कि मैंने इस साल 54,000 की पेमेंट की है। तो अब जबकि मेरे पास इससे रिलेटेड क्या है, क्रेडिटर्स, तो मैं पेमेंट भी किसको करूंगा, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री क्या होती है, अगर मैं क्रेडिटर्स को पे करूंगा तो मेरी लायबिलिटी कम होगी और एसेट भी कम होगी। एसेट कम होगी ना, कैश चला जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी डिक्रीज, कैश एसेट डिक्रीज। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने ये कैश पेमेंट वाले की पोस्टिंग कहां पर करी, डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट, कि मैंने कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर किया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, तो हमने क्या किया, अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट किए। क्लोज करना स्टार्ट किए तो डेबिट का टोटल आया इस अकाउंट का 61,500 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 16,500। तो अब मैं बोल रहा हूं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 45,000। अब ये 45,000 क्या है, सिंपल सी बात है, अगर शुरुआत में मेरे क्रेडिटर्स से 10,000, एंड में भी मेरे क्रेडिटर से 6,500 के, ठीक है। अगर मैं एडवांस को भूल भी जाऊं, शुरुआत में 10,000, एंड में 6,500 के, और मैंने साल भर में उनको पेमेंट भी 54,000 कर रखा है, कायदे से तो इतना सारा पेमेंट किया है तो कुछ भी नहीं रहना चाहिए थे। लेकिन अगर मैंने 54,000 का पेमेंट करने के बाद भी एंड में 6,500 के क्रेडिटर्स बच रहे, तो बट ऑब्वियसली मैंने उनसे क्या किया होगा बेटा, साल भर में परचेज किया होगा। तो जो बैलेंस फिगर आ रहा है वो काय का है, परचेज का, और उसकी एंट्री क्या होगी, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में ये क्रेडिट में आ गया और स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में ये डेबिट में आ गया। फिर बात आ गई स्पोर्ट्स मटेरियल पर, कि स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000 का था, 45,000 का और खरीदा, तो टोटल हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल 60,000 का, उसमें से अभी भी बच गया 2,500 का, तो बचा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल कहां गया, हमने यूज कर लिया। ये 45,000 थोड़ी ना आ रहा, 57,500 आ रहा है ना, आंसर यही है ना। 57,500 आ गई बात समझ में। चलो नोट करो, फिर भी कहीं दिक्कत आए तो फिर से पूछ लेना। क्वेश्चन कौन सा था ये, कुमावत का, कुमावत नहीं, राठी का, क्वेश्चन नंबर 14।